नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू लिव एज अ सैटिस्फाइड स्टूडेंट। नमस्कार, मैं हूं शिवम गीता क्रिश से एंड वी आर हियर टू हेल्प यू डिस्कवर योर बेस्ट फ्रेंड, योर परफेक्ट कोच एंड योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट इन लाइफ, द भगवत गीता। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू लिव अ लाइफ ऑफ सैटिस्फैक्शन एज अ स्टूडेंट। So we'll be discussing 4 ways in which we can cultivate more satisfaction in life. The first and the most important is to avoid the killer of satisfaction, and which is comparing mentality. So we have got what we have got. They might have got what they have got. हमें लाइफ में अगर satisfaction चाहिए, अगर happiness को हम cultivate करना चाहते हैं, सबसे पहली चीज़ जो हमें eliminate करनी चाहिए अपने लाइफ में वो है कंपेयरिंग मेंटालिटी। जितना हम कंपेयर करते हैं मॉडर्न टाइम्स में, हम उतना ही नेगेटिव जोन्स में जाते हैं, उतना ही अनफुलफिलिंग लाइफ का एक्सपीरियंस होता है। तो अपने आप को कंपेयर हम बस एक व्यक्ति से करें, वो है हम खुद। तो जितना हम अपने लाइफ में इम्प्रूव कर पा रहे हैं, वी कैन बी मोर सेटिस्फाइड। और वो एक्चुअली एक ऐसा पैरामीटर है जो हमें बहुत होलसम ग्रोथ दे सकता है अपने आप से कंपेयर करने में। पर अगर हम अपने आप को कंपेयर करेंगे ऐसे व्यक्ति से जिनको हम जानते नहीं, जिनके अंदर की हमें सिचुएशंस नहीं पता, जिनके पैरामीटर्स लाइफ के बहुत डिफरेंट हो सकते हैं हमसे, हम बस अपने लाइफ को प्रिपेयर कर रहे हैं कि हम बहुत डिससेटिस्फाइड जिएं, तो हम दूसरे लोगों से कंपेयर करना बंद करें। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बचपन से ही हमें ट्रेन किया गया है दूसरों से कंपेयर करके उनको सुपरसीड करने के लिए। और ये एडवांटेजेस हो सकता है कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी बना के रखने के लिए, पर ये एडवांटेज से ज़्यादा डिसएडवांटेज ब्रीड करता है। आई विल रियली लाइक टू सजेस्ट फ्रॉम माई सेल्फ कि भगवत गीता ये डेफिनेटली रिकमेंड करती है कि हम दूसरे लोगों से इस फील्ड में कंपेयर ना करें कि उनको क्या मिला है या वो क्या अचीव कर पा रहे हैं और हम क्या कर पा रहे हैं। तो हम अपने लाइफ में जितना कंपेयरिंग मेंटालिटी को अवॉइड करेंगे और कितना लर्निंग स्पिरिट अपने खुद के लिए रखेंगे, खुद से कॉम्पीट करेंगे, तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स हो सकता है हमारी लाइफ में डिससैटिस्फैक्शन को अवॉइड करने के लिए। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न हाउ टू कल्टिवेट अ सैटिस्फाइड लाइफ एज अ स्टूडेंट कैन बी हाउ कैन वी नो मोर अबाउट आवर सेल्फ, विच इज़ सो ब्यूटिफुल, सो अमेजिंग। सो अगर हम अपने बारे में जानें कि हमारी क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या हमारे अनडिस्कवर्ड पोटेंशियल है, तो वो अपने आप में इतना बड़ा कॉज बन सकता है हमारी लाइफ में सेटिस्फैक्शन के लिए, हमारी लाइफ में हैप्पीनेस के लिए, कि हम परेशान ही नहीं होंगे दूसरे लोगों को क्या मिला है क्या नहीं मिला। सो वी कैन डिस्कवर आवर हिडन पोटेंशियल बाई अ स्वॉट एनालिसिस। व्हाट इज़ द स्वॉट एनालिसिस? स्वॉट एनालिसिस है एनालिसिस जिसमें हम देखते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। तो हम अपने सिचुएशन के अनुसार और अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के अनुसार हम देख सकते हैं हमारे क्या स्ट्रेंथ्स हैं लाइफ में। गॉड हैज़ गिवन एवरी पर्सन यूनिक टैलेंट्स एंड यूनिक स्ट्रेंथ्स जो दूसरे लोगों के पास नहीं होती। और मैं देखता हूँ ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपने लाइफ में डिससैटिस्फाइड स्पेशली इसीलिए रहते हैं क्योंकि वो बहुत कम फोकस करते हैं अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज़ के ऊपर, अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर, और बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि दूसरे लोगों को क्या मिला, उनके कितने मार्क्स आए, उनका कितना पोजीशन आया, उनको कौन सा कॉलेज मिला, उनको कौन सा स्कूल मिला, उनकी कितनी परसेंटेज आई। और जितना हम उस डायरेक्शन में फोकस करते हैं उतना ही डिससैटिस्फैक्शन बढ़ता है। तो जितना हम अपने स्ट्रेंथ्स को डिस्कवर करें, उनको नोटिस करें, उनको ऑब्जर्व करें, तो उतना ही हम अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं और उस स्ट्रेंथ को हम यूज़ कर सकते हैं अपने उस पोटेंशियल को रियलाइज़ करने के लिए, जो कि हम बहुत इनजस्टिस कर रहे हैं उसके साथ, उसको नेग्लेक्ट करके और बस उन स्ट्रेंथ्स के ऊपर फोकस करके जो हमारे पास नहीं है और दूसरों के पास है। रैदर हमारी कई सारी ऐसी स्ट्रेंथ्स हो सकती हैं जो हमारे पास ऑलरेडी हैं, जिन पर हम फोकस नहीं कर रहे हैं, उनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, हम जस्ट नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास ऐसी स्ट्रेंथ्स हो सकती हैं जो कई लोगों के पास नहीं है और हम उनको बस हार्नेस नहीं कर रहे। सेकेंड जो पॉइंट है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम स्ट्रेंथ्स को देखें, उनको अप्रिशिएट करें, उन पर वर्क करें, उनको यूटिलाइज़ करें, और जो हमारी लाइफ में वीकनेसेस हैं हम उनको सपोर्ट दें दूसरे लोगों के हेल्प से। खुद भगवत गीता को स्टडी करके हम उस पर हेल्प दे सकते हैं, हम लाइफ कोचेस की हेल्प ले सकते हैं, हम मेंटर्स की हेल्प ले सकते हैं,
कि हमारी लाइफ में क्या वीकनेसेस हैं और हम उनको कैसे डवटेल कर सकते हैं, कैसे हम उनको केटर कर सकते हैं। यूजुअली स्पीकिंग, जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में वीकनेसेस होती हैं वो बहुत कॉमन होती हैं। कॉमन इन द सेंस कि वही सेम वीकनेसेस अलग अलग सिचुएशंस में अपने आप को रिपीट करती हैं टाइम के साथ। अगर कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा करते हैं तो लाइफ में कई इंस्टेंसेस पे उनको गुस्से की वजह से ही चैलेंजेस आएंगे। तो अगर एक बार हम ये स्वॉट एनालिसिस कर लें अपने खुद के कैरेक्टर का, तो हो सकता है हम लाइफ के हज़ारों हज़ारों प्रॉब्लम्स को डील करना सीख जाएं अगर हम अपने ही बारे में और समझ लें। और यहाँ पर आता है तीसरा सॉल्यूशन, टेक हेल्प ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। आई एम डीपली सैड टू सी एंड टू से दिस कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स आज के लाइफ में कभी भी इंस्पायर नहीं किया जाता उनको स्पिरिचुअल लाइफ टेकअप करने के लिए सीरियसली। तो वो ज़्यादातर आते हैं कॉलेजेस में एक बहुत कॉम्पिटिटिव फाइट के बाद, वो स्कूल्स में आते हैं एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पर कोई भी चर्चा ही नहीं हो रही स्पिरिचुअलिटी की। तो इन दोनों के बियॉन्ड अगर हम सम हाउ स्पिरिचुअल लाइफ की हेल्प लें, एड लें, गीता की हेल्प लें, तो ऐसा डीप मीनिंग और डीप हमें सोलेस देगा अपने लाइफ के। ऐसी रियलिटी के बारे में गीता बता रही है जो हमारी करंट सिचुएशन के बियॉन्ड है और हम उससे अभी कनेक्ट कर सकते हैं। तो लाइफ में कितने भी हमें फेलियर्स मिल गए हो, हमें कितने भी डिसअपॉइंटमेंट्स मिल गए हो, गीता हैज स्टिल अ रे ऑफ होप दैट वी आर समथिंग इवन बियॉन्ड दिस। तो हमारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस मटेरियल प्लेटफॉर्म पर हो सकती हैं कुछ, और हो सकता है हमें उनसे भी सेटिस्फैक्शन ना मिले अपनी स्ट्रेंथ से, बट गीता इज टेलिंग अबाउट अ नेचर विच वी हैव, वी आर ऑफ दैट नेचर, जिसको अगर हम कल्टिवेट करें, उसको नरिश करें, उसको चेरिश करें, तो हम ऐसा सेटिस्फैक्शन को हार्नेस कर सकते हैं जो कम्प्लीटली एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म का हो। गीता इसके बारे में बोलती है, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नाचा युक्तस्य भावना नाचा भाव यथा शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। कि अगर कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल लाइफ कल्टिवेट नहीं करता है तो उसके अंदर कभी भी पीस नहीं आ पाएगा, और अगर स्टेबल लाइफ में पीस नहीं है तो कैसे हैप्पी हो पाएगा। तो सेटिस्फैक्शन के लिए थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन पूरे 4 पॉइंट्स में से है कि अडॉप्ट अ सीरियस स्पिरिचुअल लाइफ। और अगर आप जानना चाहते हैं स्पिरिचुअल लाइफ कैसे कल्टिवेट करें, कैसे ग्रो करें, यू कैन रेफर टू द अबाउट प्लेलिस्ट विच इज़ इन द टॉप लेफ्ट साइड। सो फोर्थ चीज़ जो मैं आपको बोलूँगा अप्लाई करने के लिए वो है कि अपने आप को अप्लाई कीजिए। कहने का मतलब ये है कि आप हार्ड वर्क कीजिए, अपने लाइफ में स्मार्ट टेक्निक्स यूज़ कीजिए। यूजुअली डिससैटिस्फैक्शन मैक्सिमम टाइम ब्रीड होता है क्योंकि हमें खुद को पता है हम वो नहीं कर रहे जो हम कर सकते हैं। तो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? जस्ट अप्लाई योर सेल्फ इन लाइफ, गो थ्रू दोज चैलेंजेस विच यू आर फेसिंग इन योर लाइफ, और जो भी आपको चेंज रिक्वायर्ड है वो कीजिए। डिससैटिस्फैक्शन कैसे स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है रजोगुण से। रजोगुण में व्यक्ति डिज़ायर रखता है दुनिया जहां की, और प्रैक्टिकल एक्शन क्या होता है? प्रैक्टिकली ज़ीरो। पूरे दिन डे ड्रीम करना, ओवर स्लीप करना, इन सब चीज़ों में लाइफ का टाइम निकल जाता है, और अल्टीमेटली हम किन जोन्स में आ जाते हैं? प्रोक्रेस्टिनेशन जोन, नेगेटिविटी जोन्स, हैवी कॉम्पिटिटिव जोन्स, कंपेयरिंग मेंटालिटी। हम बस यही देखते रहते हैं हमें क्यों नहीं मिला कुछ, हमें कुछ करके ही कुछ मिलेगा। तो हम लाइफ में सेटिस्फैक्शन और कल्टीवेट कर सकते हैं हम जब अपने आप को अप्लाई करें। एक ऐसा दिन याद कीजिए अपने ट्रेनिंग के टाइम पर, अपने प्रिपरेशन के टाइम पर, या फिर अपने लाइफ का कभी भी कोई ऐसा दिन जहाँ पर आप सोते टाइम आपको पता है आपने पूरा दिन बहुत सिंसियरली वर्क किया, हार्ड वर्क किया, सिंसियर वर्क किया, और आपने पूरे दिन फरे नहीं बनाए, टाइम वेस्ट नहीं किया। आप देखेंगे कि लाइफ में उस दिन सोते टाइम ऐसा सेटिस्फैक्शन आपको मिला होगा कि येस यू डिड योर ड्यूटी एंड दैट इज़ व्हाट यू कैन डू। और उस फीलिंग में यू वुड नॉट इवन बी बॉदर्ड कि कल क्या होने वाला है। तो व्हेन वी अप्लाई आवरसेल्फ देन वी cultivate sattva-guna in our life. So using those 4 principles, we can really come out of a dissatisfied life into a very fulfilling and cherished life. So I will repeat what those 4 points were. The most important of those points was to have a spiritual life, and second is to have a life in which we can work on our own strengths. We can apply ourselves, do a SWOT analysis, and stop comparing with anyone or everyone. So this was my advice and insight from Bhagavad Gita.
If you are new here, please make sure you click the subscribe button. And if you want to know more, take our help. We are here to help you. We are happy to help you from Bhagavad Gita. So you can click the subscribe button. Along with that, you can register in our Gita course, which is in the description below.